हाय फ्रेंड्स, चलिए आज सिंप्लीफिकेशन के टाइप 3 में हम लोग अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहां दिया गया है एज्यूम दैट, आपको वैल्यू दिया गया है, इसमें आपको वैल्यू दिया गया है रूट 13 का, रूट 130 का, और आपसे पूछा गया रूट अंडर 1.3, रूट अंडर 1300 एंड रूट अंडर 0.013। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमको इस तरीके का वैल्यू इसमें पुट करना है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ सकता है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है 13 1.3, ये दिया है फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर और जो पॉइंट है उसको हम अलग करने की कोशिश करेंगे। तो उस क्रम में हम 13 लिख सकते हैं और उसके नीचे आप 10 दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गया, ये भी रूट में आ जाएगा ना, टोटल रूट में है। तो आपके पास दो टाइप का वैल्यू दिया हुआ है। इसके जगह आप अगर 13 का यूज करते हैं तो ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपका तो फिर नीचे में रूट 10 आ जाएगा। रूट 10 का तो वैल्यू आपको या तो याद होना चाहिए, तो आसानी से, फिर भी आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये वैल्यू आपका पॉइंट में होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या देखेंगे कि आगे बढ़ेंगे, अगर हम एक जीरो से ऊपर गुना और कर देते तो हमारे पास एक जीरो से नीचे भी करेंगे, यानी कि अब जो वैल्यू है ये हमारे पास है 130 का वैल्यू हमारे पास कितना है 11.40, और नीचे में रूट अंडर अगर 100 है, रूट अंडर 100 है तो इसको क्या लिखते हैं हम 10 लिखते हैं, इसके नीचे 10 लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.14। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है आपका 1300, इसको आप लिख सकते हैं रूट 13 और इनटू रूट 100, ठीक है। तो 13 की जगह आप 3.605 क्वेश्चन में दिया हुआ है और गुने 10 कर सकते हैं, 100 का रूट, ये आपका आ गया 36.05। तो पहला हमारा था 1.14, दूसरा आ गया आपका 36.05। और थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म क्या आपका दिया हुआ है कि अगर आप इसको लिखते हैं 0.013, आपको देखना है, मैच कराना है, ये आपका कॉमन सेंस यूज होना चाहिए कि हम किस टर्म में इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसके टर्म में तो आप इसको निकालने से रहें, क्योंकि इस टर्म में इसको लाने के लिए नहीं निकलेगा, तो इसी टर्म में, ठीक है। इस टर्म में इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 0.013 में 1000 से अगर हम 1000 नहीं 4 बार मतलब 10,000 से गुना करें, अगर गुना हम ऊपर करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा। तो देखिए भाग भी देना पड़ा, ये हमारा क्या आ गया, ऊपर में आ गया हमारा 13 और नीचे में आ गया रूट अंडर 10,000। अब देखिए 13 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 3.605 और 10,000 का हो जाएगा हमारा 100। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया इसका 0.03605। अब इसी तरीके का कुछ होगा ऑप्शन आपका 37 पॉइंट और लास्ट में 5 4 9 3 12 2 और ये 37.22 कुछ इस तरीके से होगा, 3 सॉरी यहाँ आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो इसकी जगह पे तो आपका 11.40 वाला वैल्यू आ जाएगा 11.40 और नीचे में आ जाएगा 100। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसको डिलीट करना पड़ेगा। चलिए इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग 1.14 36.05 और ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका 0.1140। अब देखिए 0 5 4 9 4 4 5 4 9 1 10 2 1 3 और इधर 37.304 कुछ इस तरीके का हो जाए। चलिए समझ गए, इस क्वेश्चन को हमने लिया था क्योंकि सिंप्लीफाई करना सीखना जरूरी है। द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, तो पहले हम सोचेंगे कि आखिर कैसे इसको हम सिंप्लीफाई करें। तो ना 80 का वैल्यू आपको पता है, ना 112 का वैल्यू पता है, क्योंकि हमने तो याद भी किया है, तो रूट 10 तक ही वैल्यू याद किया है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें कॉमन होगा। आप देखिए अगर आप इसको लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं आप 16 × 5 लिखेंगे, ठीक, माइनस रूट अंडर 16 × 7। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे
9 इंटू 5, यहाँ क्या लिखेंगे 9 इंटू 7। अब देखिएगा ऊपर में क्या है आपका रूट 16 दोनों में कॉमन है, रूट 16 को हम बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचा रूट 5 माइनस रूट 7, क्योंकि ये चीज तो आपको पता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 16 गुने रूट 7 लिख सकते हैं, रूट के अंदर जो होता है गुना में उसको अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए, नीचे भी आपको रूट 9 दोनों में कॉमन है और सेम चीज आपका आ गया नीचे, ठीक है, इससे ये कट गया रूट 16 4 और ये 3, ठीक है 4 3 आपका ये आ गया आंसर। आगे देखिए ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक, और ये भाग है, भाग को जब भी आप गुना में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो पहले आप इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 12.8, मतलब ए प्लस बी आप करेंगे तो एक आएगा आपका 20.2, और दूसरा गुना करेंगे तो ए माइनस बी, तो उसके लिए अगर आप करेंगे तो ये सिंपली आपको 4 बचेगा, ठीक। इसमें आपको भाग देना है किस चीज से, ये रूट में है, क्योंकि भाग देने वाला सब पे रूट है तो हम सबको रूट में ही लिखेंगे। इसको फिर आप ये देखिए, ये आपका दिख रहा है 0.25 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 0.25 और प्लस में 19.95 आ गया, ठीक। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, फिर से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखिए अब इसको गुना आप करेंगे, इसको जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, देखिए इसको अगर आप जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है 5 5 10 9 2 11 12। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो आपको ध्यान देना है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आपको आसानी हो जाएगा काटने में या जोड़ने में। जैसे इसको जोड़ते हैं तो आ क्या रहा है आपका 19 और 1, सेम चीज आपका ऊपर भी है, इसलिए इस चीज को आप इससे काट सकते हैं, यानी कि हमारा ये तो खत्म हो गया, बचा क्या 4/√0.25। 4 का क्या होता है रूट 2 होता है और इसका क्या होगा 0.5, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो ऊपर एक 0 चला जाएगा और 5 चौका 20, 4 हो जाएगा आंसर। इसलिए क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना है। जब ऊपर ही लिख दिया सिंप्लीफाई करना है तो घबराना किस बात का। आगे देखिए सेम चीज है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर कितना अंक के बाद पॉइंट है 3, यानी कि इसके नीचे हमको 10 का पावर 3 आएगा। अगर इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो 10 का पावर 3 नीचे आएगा, फिर इसको अगर हटाते हैं तो फिर 10 का पावर 3 आएगा नीचे। अब इसको अगर हटाते हैं चारों को तो हमारा ऊपर में क्या आएगा 10 का पावर 4, इसको हटाते हैं तो 10 का पावर 2। जितना अंक के बाद दशमलव होता है उतना 0 डालना पड़ता है। अगर 4 0 इसके लिए हम डालें तो उसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 4। अब देखिए पावर हमारे पास सेम है, पावर तो जुट जाता है जब गुना में होता है, तो इसका पावर क्या होगा 10 to the power 6। जब गुना में होता है तो ये पावर जुट जाता है, 3 + 3 6 हो गया, तो 10 to the power 6 ये हो गया और 10 to the power 4 2 6 6 ये हो गया, तो ये तो आपस में कट गया। अब हमारा पॉइंट का तो खेल खत्म है। आपको पता है कि 81 का रूट क्या होता है 9, 84 का रूट क्या होता है 22, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। 64 का रूट क्या होता है, अब चूंकि ये नीचे में है तो हम लोग लिख देते हैं, इसका होता है 68, इसका होता है 25। अब देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 9 × 22 बटे 8 × 25। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है, आप अगर इसको 2 से काटेंगे तो 4 और इसको काटेंगे तो 11, ऊपर आ गया 99, नीचे आ गया 100। इसको जब 2 0 है तो हमको 2 अंक के बाद दशमलव बिठाना है, तो 99 है, 2 अंक इसके बाद आ जाएगा दशमलव 0.